राम राम, राधे राधे। जैसे कि मैं आपको कल के प्रसंग में सुना रहा था कि किस तरह गुलाब खान राधा रानी के भक्त थे। भक्तों की बात ही मत पूछिए मेरे भाई बहन। जो राधा रानी को प्रेम से बुलाता है, मेरी राधा रानी तुरंत दौड़ी चली आती है। एक राधा रानी की भक्ति थी, उसका नाम था रमा। जब तक उसका विवाह नहीं हुआ, वो राधा 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 ही करती रहती। लेकिन उसका सौभाग्य इतना अच्छा था कि जिस परिवार में विवाह हुआ, वो पूरा परिवार ही ठाकुर जी का भक्त था, राधा रानी के भक्त थे। रमा को दुख था तो एक बात का कि 7-8 वर्ष उसके विवाह को हो गए, लेकिन उसके कोई संतान नहीं हुई। सारे घर वाले कभी उसको ताना नहीं मारते थे, बल्कि राधा की कृपा होगी, राधा रानी की कृपा होगी, ऐसा मन में उसके विश्वास जगाते। एक बार की बात, उनके मोहल्ले की कुछ औरतें राधा अष्टमी के अवसर पर 8 दिन के लिए बरसाना जा रही थी। तो उनकी सास ने कहा, रमा ऐसे करो, तुम भी इनके साथ 8 दिन के लिए बरसाना चली जाओ। माँ राधा तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करेंगी और हो सकता है तुम्हारी गोद भी भर जाए। तो रमा ने कहा ठीक है। उनसे पूछा कब जाना है, सब ने कहा कल जाना है। अब वो अपने सामान तैयार करने लगी, अचानक उसका पैर मुड़ गया। पैर में बहुत सूजन हो गई। वैद्य को बुलाया। उसने कहा कि मांस फटा हुआ है, चलना फिरना मुश्किल होगा। उसके सास ने कहा रुक जाओ, मत जाओ। कहती नहीं, मैं अवश्य जाऊंगी। इतनी सारी औरतें साथ हैं, मेरी मदद कर देंगी, मुझे ऊपर ले जाएंगी। सास ने कहा वहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तुम कैसे चढ़ोगी? उन्होंने कहा राधा रानी की कृपा से धीरे धीरे चढ़ जाऊंगी। अब वो बरसाना रमा अपनी मोहल्ले की औरतों के साथ पहुंच गई। सब तो तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो मुश्किल से 5-7 सीढ़ी चढ़ी थी। उसके पैर में दर्द उठा, वो बैठ गई। इतने में एक छोटी सी बच्ची 6-7 वर्ष की आई। कहती क्या हुआ अम्मा, थक गई क्या? माई बताओ। वो कहती हाँ मेरे पैर, चलो चलो मैं ऊपर ले चलूं। उस बच्ची ने हाथ पकड़ा, सीढ़ियां चढ़ा के अटारी पर ले गई। कहती एक बात बताओ, मैं तुम्हें ऊपर लाई तो तुम मेरे श्रृंगार का कुछ नहीं लाई? उन्होंने कहा बेटा मुझे पता नहीं था कि आप मुझे मिलोगे, तो मैं कल आपके लिए लाऊंगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्ची ने कहा सब मुझे प्रेम से लाडो बुलाते हैं। अगले दिन रमा जब आई, 4 सीढ़ियां चढ़ी थी, वो बच्ची आगे बैठी थी। कहती मेरे लिए क्या लाई हो, मैं तुम्हें फिर चढ़ाऊंगी। तो रमा ने कहा मैं तुम्हारे लिए ये पाजेब लाई हूं, कानों के कुंडल लाई हूं, गले का हार लाई। तो कहते पूरा श्रृंगार क्यों नहीं लाई? कहती अगर एक ही दिन में पूरा श्रृंगार ले आऊंगी, अभी तो मैं राधा अष्टमी तक यहीं पर हूं। अगर एक ही दिन में पूरा श्रृंगार ले आऊंगी तो कल से तुम मुझे मिलोगी नहीं, मुझे सीढ़ी कौन चढ़ाएगा? उस बच्ची ने कहा ठीक है। ऐसे करते करते 6 दिन हो गए थे। 6 दिन में वो रोज बच्ची के लिए कभी लहंगा चुनरी लाती, कभी चूड़ी लाती, कभी कुछ लाती। रोज माता का श्रृंगार यानी राधा उन बच्ची के लिए श्रृंगार का दान करती रही। जब 7वां दिन आया, 8वें दिन राधा अष्टमी थी, तो देखा कि लाडो खड़ी है, साथ में एक सांवला सलोना बच्चा भी खड़ा है छोटा सा। उन्होंने कहा ये कौन है? कहते ये मेरा सखा है। तुम मेरे लिए रोज लाती हो, इसके लिए भी तो कुछ लाती। कहते मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारा सखा खड़ा होगा, नहीं तो इसके लिए भी लाती, अब कल ले आऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो अगले दिन प्रातः उन्होंने जो साथ में सखा था उसके लिए भी जो जो ला सकती थी, मोर मुकुट था, बांसुरी थी, पूरे वस्त्र थे, सब कुछ था, उनको दे दिया। अब राधा अष्टमी का दिन आया तो इतनी भीड़ थी मेरे भाई बहन कि रमा पूरी सीढ़ियों पे देखती रही कि लाडो कहाँ है, लाडो कहाँ है, लाडो कहाँ है। लाडो दिखाई दे। रमा धीरे धीरे ऊपर पहुंची। पैर का दर्द भी अब 8 दिन में थोड़ा कम हो गया था। ऊपर पहुंची, उसके मन में वही ख्याल था कि मैंने कल लाडो भी देखी थी और वो बालक भी देखा था। इतनी भीड़ में कहाँ उनको ढूंढूं, वो तो कहीं खो गए होंगे। धक्का लगते 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 वो राधा रानी के सामने आकर खड़ी हो गई। जैसे राधा रानी का पर्दा खुला मेरे भाई बहन,
राधा रानी ने वही वस्त्र पहने हुए थे जो रोज रमा ने दिए थे। कान्हा जी ने वही वस्त्र पहने थे जो रमा ने दिए थे। सारे लोग चले गए, लेकिन उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे दिए हुए वस्त्र मां राधा ने कैसे पहन लिए। सब लोग चले गए। उन्होंने गोसाई जी से पूछा कि ये जो राधा रानी की पोशाक है, कान्हा जी के पोशाक है, ये किसने दी? तो गोसाई जी ने कहा ये राधा रानी ने स्वयं दी है। कहती मैं समझी नहीं। कहते अब जब आज प्रातःकाल मैंने मंदिर खोला तो ये पूरी पोशाक, ये आभूषण राधा रानी के आगे ही रखे हुए थे। हमें समझ आ गया कि राधा रानी ने यही पहनने हैं, इसलिए हमने यही पहना दिए। अब रमा पागल हो गई कि 7 दिन तक लाडो बनकर राधा मेरे साथ रही और मैं पहचान नहीं पाई मैं भी कितनी अभागी हूं। वो पागलों की तरह इधर उधर राधा 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 लाडो राधा लाडो राधा करती रही। मेरे भाई बहन, उसके बाद वो लौट कर घर नहीं गई। 30 वर्ष हो गए उसको। 30 वर्ष तक उन्हीं सीढ़ियों पे ऊपर नीचे आती जाती रहती कि एक दिन तो मुझे लाडो मिलेगी, मेरी राधा रानी मिलेगी, कभी तो मिलेगी। 30 वर्ष के बाद वही लाडो 6-7 वर्ष की बच्ची आई, कहती लो मैं आ गई तुम्हारी लाडो, लेकिन अब तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं, अब स्थान मेरे साथ है। तो जो रमा थी वो राधा रानी की लो में समा गई और गोलोक धाम को चली गई। तो मेरे भाई बहन, जो प्रभु होते हैं, ठाकुर हैं, श्री जी हैं, वो आपका भाव देखते हैं, आपका प्रेम देखते हैं। आपके अंदर जैसा प्रेम होता है वैसे ही वो आपके साथ प्रेम निभाते हैं। राम राम, जय श्री राम, राधे राधे।